इंटरनेट पर स्टारलिंक का पहरा और ट्रंप का तेहरान को आखिरी अल्टीमेटम। ईरान में हालत बेहद गंभीर है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स में अब तक 500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रोटेस्ट दबाने के लिए वहां की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट ठप कर दिया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि डील का वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट है डिजिटल फ्रंट पर। ट्रंप अब इलॉन मस्क के साथ मिलकर ईरान में स्टारलिंक एक्टिवेट करने की तैयारी में हैं, ताकि सरकारी सेंसरशिप को बाईपास किया जा सके। ये अब सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि सर्वाइवल और डिजिटल आज़ादी की जंग बन चुकी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी डरी हुई है कि अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बात बिगड़ी तो इसका असर पूरे दुनिया के एनर्जी मार्केट और सिक्योरिटी पर पड़ेगा। ईरान के लोग अब बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या दुनिया उनकी मदद के लिए आगे आएगी? ट्रंप ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा। यूएस एयरफोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक्स शुरू। दुनिया भर के डिप्लोमैट्स हैरान हैं। साउथ अमेरिका में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है, ये कहते हुए कि वहां की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला के कई स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी शुरू कर दी हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी है। पेंटागन ने यूएस सिटीजन्स के लिए डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और तुरंत देश निकलने को कहा है, क्योंकि वहां एक बड़ी सिविल वॉर का खतरा मंडरा रहा है। इस कदम ने यूएन को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कुछ देश सपोर्ट में हैं तो कुछ इसे सॉवरेंटी का उलाइघा मान रहे हैं। इधर वेनेजुएला की मिलिट्री ने यूएस मैंडेट को मानने से इनकार कर दिया है। ग्रीनलैंड या रियल एस्टेट, ट्रंप और यूरोप के बीच महायुद्ध, क्या टूट जाएगा नेटो? ग्रीनलैंड को लेकर वॉशिंगटन और यूरोप के बीच थारी थनी हुई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रीनलैंड खरीदने के प्रपोजल को डेनमार्क के प्रीमारमे ने साफ माना करते हुए इसे यूरोपियन सॉवरेनिटी पर हमला बताया है। लेकिन बात सिर्फ जमीन की नहीं है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है और आर्कटिक के नए समुद्री रास्ते इसे स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। जहां यूएस इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी मान रहा है, वहीं ईयू इसे पुरानी कॉलोनियल सोच कह रहा है। कोपेनहेगन और नूक की सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका देश कोई रियल एस्टेट डील नहीं है। इस डिस्प्यूट ने अब नेटो अलायंस को भी खतरे में डाल दिया है। इंडिया जर्मनी की दोस्ती में उड़ी पतंग। अहमदाबाद समिट से बदलेगा ग्लोबल मार्केट का रुख। अहमदाबाद के काइट फेस्टिवल में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स की दोस्ती ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। लेकिन ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। जर्मनी अब चाइना से अपनी डिपेंडेंस हटाकर इंडिया को अपना सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बना रहा है। इस समिट का में फोकस डिफेंस और ग्रीन हाइड्रोजन पर है। सबमरीन्स और एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स अब इंडिया में ही बनाने की तैयारी है, जो मेक इन इंडिया को एक नया बूस्ट देगी। जर्मनी की टेक्नोलॉजी और इंडिया का ह्यूज मार्केट दोनों मिलकर एक नया हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। $1 बिलियन डील्स साइन होने वाली है, जो इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना देंगी। ये दोस्ती ग्लोबल इकोनॉमी का नया इंजन बन सकती है। द हेग में रोहिंग्या इंसाफ की जंग, क्या म्यांमार की मिलिट्री को मिलेगी सजा? हेग के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। म्यांमार मिलिट्री पर लगे जेनोसाइड यानी नरसंहार के आरोपों पर फिर से हियरिंग शुरू हो गई है। इस बार फोकस है उन सबूतों पर जो मास किलिंग्स और हिंसा की भयानक तस्वीर पेश करते हैं। बांग्लादेश के कैंप से गवाहियां और सैटेलाइट इमेजेस कोर्ट में पेश की गई है, जो प्री मेडिटेटेड इंटेंट यानी सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करती है। हालांकि म्यांमार इसे इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन कह रहा है, पर दुनिया भर का प्रेशर अब बढ़ चुका है। मिलियन प्लस रोहिंग्या रेफ्यूजीज के लिए आईसीजे का ये फैसला ही घर लौटने की आखिरी उम्मीद है। इंसाफ की ये लड़ाई अब सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लॉ के लिए एक बड़ा टेस्ट बन चुकी है।